हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। अब जैसे आपसे कोई बात करे कि हाउ आर यू, इसका मतलब अगला आपसे पूछना चाह रहा है कि आप लोग कैसे हैं। तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप लोगों को जवाब देना है आप कैसे हैं। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप लोग जवाब देंगे कि आप कैसे हैं। जो अच्छे हैं वो लिख देना फाइन, जो अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है, वो लिख देना नॉट फाइन। ठीक है। या इसके अलावा मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँ, भैया इन दिनों आप क्या कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ आपको व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। इसका मतलब है आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में इस बात को? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज भी कह सकते हैं और दीज डेज भी। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इसका मतलब है आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो इन दिनों आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं स्टडिंग, आईएनजी लगा देना बस, स्टडिंग। जैसे मेरे से कोई पूछे कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग नाउअडेज। इसका मतलब है मैं इन दिनों पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिंपल ये भी कह सकता हूँ टीचिंग, और पूरा का पूरा सेंटेंस भी बोल सकता हूँ, जैसे आई एम टीचिंग नाउअडेज या आई एम टीचिंग दीज डेज। ये चीज़ है। या आप कोई चीज़ खेल रहे हो, खेल रहे हैं, तो आप कह सकते हो प्लेइंग, आईएनजी लगा देना है बस। एक वीडियो स्पेशल इस बात के ऊपर बनाऊंगा मैं कि वर्ब को कैसे यूज करना है, या फिर ये कहें टेंस को समझाएंगे। बहुत ही आसान चीज है, धीरे धीरे करते करते रफ्ता रफ्ता कट जाएगा रास्ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए तैयार किए हैं, और हमारा सेंटेंसेस का सीरीज भी चल रहा है जिसमें हम कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। और आज जो सेंटेंसेस हम लेके आए हैं उनमें पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन का मीनिंग जानने से पहले हम जानेंगे कि व्हेन का मतलब क्या होता है। व्हेन का मतलब है कब। जब भी आप व्हेन का यूज करेंगे या कोई आपसे व्हेन का यूज करवाए या व्हेन का यूज करके कोई प्रश्न पूछे, तो व्हेन का मतलब है वो बंदा आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है जी? टाइम। समझ पा रहे हो? यानी इस सेंटेंस में आपसे टाइम पूछा गया है। समझ रहे हो? टाइम यानी समय पूछा गया है। तो व्हेन का मतलब है आपसे टाइम पूछा गया किस बात का? जब आपने रिवाइज किया। क्या रिवाइज किया? योर लेसन, आपका लेसन। ऐसे अंदाजा लगा के हम आंसर देंगे। तो व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन का मीनिंग है कि आपने अपना लेसन कब रिवाइज किया है। तो इसका मीनिंग वो आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बता दो। आपने अगर सुबह रिवाइज किया तो क्या बोलोगे? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये चीज है। और ध्यान रखेंगे ये आगे आगे धीरे धीरे करते हम सीखेंगे। मॉर्निंग के साथ द लगता है और साथ में इन वर्ड लगता है। क्या लगता है? इन। ठीक है। या फिर अगर इवनिंग में किया है, शाम को किया, तो क्या बोलोगे? इन दी इवनिंग, इन दी इवनिंग। ये चीज है बस, बहुत सिंपल सी बात है। अगला जैसे सेंटेंस है व्हेन आर यू कमिंग टू अस। व्हेन आर यू कमिंग टू अस, इसका मीनिंग है आप हमारे पास कब आ रहे हैं। अब व्हेन का मतलब मैंने बताया था कि अगला बंदा टाइम पूछ रहा है। और किसका टाइम पूछ रहा है? कमिंग। कम माने होता आना, यानी आपके आने का समय पूछ रहा है। किसके पास? टू अस, हमारे पास। अगला बंदा पूछ रहा है आप हमारे पास कब आएंगे। हमारे पास आने का आपका समय क्या है? तो आप बता दो कि बहुत जल्दी आएंगे। आप कहना चाहते हो ना, कई बार पूछ लेते हैं हमसे कि भैया हमारे पास आप कब आओगे, यानी व्हेन आर यू कमिंग टू अस का मीनिंग है हमारे पास कब आएंगे। तो हम बोलते हैं जितना जल्दी हो सका, यानी एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मीनिंग है जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हम आपके पास आएंगे, बस। अगली स्लाइड है व्हेन डिड यू मीट समीर। इसमें भी अगला समय पूछ रहा है क्योंकि व्हेन का मीनिंग है टाइम। तो अगला बंदा आपसे टाइम पूछ रहा है किसके बारे में? मीटिंग के बारे में। किससे मीट मतलब होता है मिलना। किससे मिले? समीर से। इसका मतलब अगला पूछ रहा है व्हेन डिड यू मीट समीर, आप समीर से कब मिले थे। समीर से मिलने का समय पूछा जा रहा है। आप समीर से मिले थे, मान के चलो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मिले थे, तो बोल दो लास्ट वीक। पिछले को दिखाने के लिए हम लास्ट लगाते हैं और सप्ताह को बोलते वीक। अगर महीना है, पिछला महीना है, तो हम बोलेंगे लास्ट मंथ। बहुत आसान चीजें हैं। अगर समझ ना आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। आप लोगों के लिए ही वीडियोस डाली जा रही हैं, और अगर आप लोग ही इन वीडियोस को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगला है जैसे अभी व्हेन का समझ आया होगा ना। व्हेन का मतलब है कि अगला बंदा आपसे समय पूछना चाह रहा है और हमें समय का ही उत्तर देना है। उसके बाद है वेयर।
अगर कोई बंदा आपसे वेयर करके सवाल पूछ रहा है, वेयर का उसने यूज किया है सवाल करने में, पूछने में, तो इसका मतलब है अगले बंदे ने आपसे जगह पूछी है। जगह का मतलब है इंग्लिश में प्लेस। उससे वो आपसे प्लेस पूछना चाह रहा है। तो वेयर डू यू वर्क का मीनिंग है वेयर डू यू वर्क। वर्क का मतलब है काम करना। इसका मतलब आप कहाँ काम करते हैं, समझ रहे हो ना, अंदाजा ऐसे लगाना है। वेयर का मतलब अगला जगह पूछ रहा है, किस चीज की जगह, वर्क यानी काम करने की जगह, किसके काम करने की जगह, यू यानी तुम्हारी, तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारे काम करने की जगह क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं आपसे कह दूं वेयर डू यू वर्क, इसका मतलब है आप कहाँ काम करते हैं। तो आपको सर मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, तो आप कैसे जवाब दोगे, इन अ फैक्ट्री। जगह का नाम लिख देना है, इन अ फैक्ट्री, समझ रहे हो। या आपको हो कि कहाँ काम करते हो, आप कहोगे सर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट, जहां भी आप काम करते हैं उस जगह का नाम लिख देना है। और ये सवाल तो बड़ा नॉर्मल सा है, बहुत बार आपसे पूछा भी जाएगा कि भैया कहाँ काम करते हो। अब हिंदी में अगला आपसे पूछे तो आप जवाब दे दोगे, लेकिन दिक्कत तब होती है अगले ने प्रश्न पूछ लिया, हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अब उस बंदे ने आपसे प्रश्न पूछा वेयर डू यू वर्क, बड़ा इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर भी इजी है, लेकिन तब इजी है जब वो आपको आता हो, समझ आ गया हो। तो आज के बाद आप लोग इस चीज में मेरे हिसाब से तो दिक्कत मानोगे नहीं। क्या है, पूछ ले तो जहां काम करते उस जगह का नाम लिख देना है, बड़ा इजी है। अगली स्लाइड है, वेयर डू यू लिव। ये लगा लो रूटीन का सेंटेंस है, बहुत बार हर बार आपसे पूछा जाएगा। कोई भी अननोन आदमी या कोई फर्स्ट सेकंड टाइम आपसे मिल रहा है तो आपसे पूछता है क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो, और या फिर कहाँ रहते हो। तो कहाँ रहते हो की अंग्रेजी क्या है, वेयर डू यू लिव। वेयर का मतलब मैंने बताया था क्या पूछेगा, जगह अगला पूछना चाह रहा है आपसे। और लिव का मतलब है रहना, तो रहने की जगह पूछ रहा है, किसकी, यू यानी तुम्हारी। यानी इसका मतलब ये अगला ये कहना चाह रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो, जहां रहते हो उसका नाम लिख दो। आप कहोगे, मैं कह दूं मेरे से कोई पूछे जी कहाँ रहते हो, तो मैं कहूंगा जी भिवानी, या मैं कह दूंगा जी हरियाणा, या कोई बाहर का बंदा पूछे, फॉरेन का पूछे, तो मैं कह दूंगा इंडिया। बस जहां भी रहते हो आप अपना नाम, अब उस जगह का नाम लिख दो, ठीक है। या किसी का प्रेमी या किसी की प्रेमिका पूछे कि वेयर डू यू लिव, तो आप मस्ताने अंदाज में कह सकते हो कि इन योर हार्ट। इन योर हार्ट यानी आपके दिल में। या पूरा सेंटेंस भी बना सकते हो, आई लिव इन योर हार्ट, मैं आपके दिल में रहता हूं, ठीक है। हर किसी को नहीं बोलना ये सेंटेंस, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस सूट, अब ये आप खुद बनाना। फ्रॉम वेयर का मतलब, फ्रॉम का मतलब से, वेयर का मतलब जगह पूछ रहा है यानी कहां से, कहां से। डिड यू बाय, बाय मतलब होता है खरीदना, दिस सूट ये सूट आपने, आपने की अंग्रेजी क्या है, यू, ये सूट आपने कहां से खरीदा था, समझ रहे हो। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस सूट का मीनिंग है ये सूट आपने कहां से खरीदा था। तो ये भी जगह पूछ रहा है, खरीदने की जगह कौन सी थी, तो आप कह दो कि ये तो मैंने माल रोड से खरीदा था, तो आंसर आ गया माल रोड। बस बिल्कुल इजी सेंटेंसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली स्लाइड है अपनी वाई की। तो ध्यान रखेंगे वाई का मीनिंग होता है क्यों। तो वाई जहां भी जिस भी सेंटेंस में होगा इसका मतलब अगला बंदा आपसे कारण पूछना चाह रहा है, इसका मीनिंग है, इट मीन्स वो आपसे रीजन पूछना चाह रहा है, समझ रहे हो। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया वाई डू यू ड्रिंक, वाई का मतलब रीजन पूछ रहा है किस चीज का, ड्रिंक करने का। ड्रिंक मतलब, ड्रिंक माने तो पीना, क्या पीना, मिल्क, डेली मतलब रोजाना। ये पूछना चाह रहा है कि आप दूध रोजाना क्यों पीते हैं, क्यों पीते बता दो। अब मैं कह दूं कि मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं कह दूंगा आई लाइक मिल्क वेरी मच। मेरा उत्तर तो ये है, आई लाइक मिल्क वेरी मच, मुझे दूध बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मतलब है आई लाइक मुझे पसंद है, क्या, दूध, मिल्क, कितना पसंद है, वेरी मच बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे जी मेरा उत्तर तो ये नहीं होगा, मैं तो अपने शरीर के लिए पीता हूं, तो आप कह सकते हो टू मेंटेन, इसका उत्तर ये भी हो सकता है मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए, माय हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए मैं पीता हूं, कोई जवाब हो सकता है आपका। अब अगला में फिर वाई है,
वाई आर सीटिंग देयर, वाई आर यू सीटिंग देयर, वाई मतलब रीजन पूछना चाह रहा, किस चीज का, आपका किस चीज का, सीटिंग बैठने का, कहाँ, देर यहाँ। अगला पूछना चाह रहा है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, समझ रहे हो। यू का मतलब है तुम, सीटिंग का मतलब है बैठना, देर का मतलब है यहाँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो आप कह सकते हो कोई भी कारण जो आपकी मर्जी है। मैं कह दूं कि मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, जिसका भी नाम लिखो, किसका, वेटिंग फॉर राधा, मैं राधा का वेट कर रहा हूं, ये कह सकते हो। बस सिंपल सी बात, ये आंसर देना है। राधा नहीं कहना चाह रहे तो आप कह दो किसी का नाम, लड़के का नाम लिख दो बंटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही सेंटेंसेस। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताना है। जय हिंद, जय भारत।